कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 के हिंदी विषय में टर्म एग्जाम 2 का रिवीजन करेंगे, जिसके अंदर हमने सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अभी हम सेक्शन बी और सेक्शन सी करेंगे। सेक्शन बी के अंदर पहला प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया जाएगा और नीचे 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें से आपको सही ऑप्शन चुनकर, सही वाक्य चुनकर उस वाक्य को जो है, आपको जो वाक्य दिया गया है उस वाक्य को आपको पूरा करना है, बराबर है, और फिर से लिखना है। तो यहाँ पर हम वह देखेंगे। पहला है, गगन पे चमके चंदा। यह वाक्य अधूरा है, इसको हमें क्या करना है, पूर्ण करना। तो आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से आपको सही ऑप्शन चुनकर उसमें वो वाक्य पूर्ण करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ आंसर लिखे। ठीक है, तो गगन पे चमके चंदा, तो आंसर क्या आएगा, मैं धरती पर चमकूंगी। दूसरा है, अपने पांव चल कर मैं, आंसर क्या आएगा, दुनिया को देखूंगी। तीसरा है, हजरत अली राज के खजाने की क्या करने गए थे, तो आंसर आएगा जांच करने गए। चौथा है, वस्तु से व्यक्ति का, वस्तु से व्यक्ति का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। आंसर क्या आएगा, जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। वस्तु से ज्यादा व्यक्ति का जीवन जो है वो महत्वपूर्ण है। पांचवा है, पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक कहा, क्योंकि, आंसर आएगा लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। आगे है छठा, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया, क्योंकि, तो इसका आंसर क्या आएगा, वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था। सातवां है, मनुष्य के प्राण अमर है, क्योंकि, मनुष्य के प्राण क्यों अमर है, क्योंकि उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे है। उसका आंसर क्या आएगा, उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे। आठवां है, मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है, क्योंकि, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। नौवां है, मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु क्या वह सहन नहीं कर सकता, तो उसका आंसर आएगा पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। 10वां है, मालव जी झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था, क्योंकि, मालव जी झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था, क्यों, तो क्योंकि वह वीर पुत्र था। ठीक है, तो इस तरह आपको ये प्रश्न करना है। आगे का प्रश्न है, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको काव्य की पंक्तियां दी जाएंगी, उसे आपको पूर्ण करना है। और यह पंक्ति जो है आपको कहाँ से पूछी जाएगी, तो चैप्टर नंबर 5 धरती की शान जो काव्य है उसमें से आपको पूछी जाएगी। तो आपको ये चैप्टर 5 जो है धरती की शान जो काव्य है वो पूरा करना, ठीक से पढ़ना। आगे है प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ का आपको मातृभाषा में यानी कि गुजराती में अनुवाद करना। और यह पैराग्राफ आपको चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार पेज नंबर 39 के ऊपर प्रश्न नंबर 3 जो है वहां से आपको करना। ठीक है, इसलिए हमने ये एक्चुअली किया ही है, तो यहाँ पर हम फिर से इसको दोहराते हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न, निर्देशित समय सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर समय सारणी किया, जिसके अंदर हमने देखा था कि आपको, हम कहीं पर भी जाते हैं तो उसका एक समय पत्रक होता है, समय की सूची होती है कि यानी कि हम बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या फिर कहीं भी हम जाते हैं तो उसकी निर्धारित क्या होता है, समय सूची होती है कि इस समय पर बस यहाँ पर आएगी। या फिर हम राशन की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पर भी होता है कि इतना किलो चावल, इतना किलो, ये मतलब इतना किलो चावल आपको इतने रुपए में मिलेगा।
बराबर, ऐसा आपको होता है। तो इस जो समय सूची होती है उसके आधार पर हमें यहाँ पर प्रश्न करने हैं। और यह जो प्रश्न है वह आपको चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 52 के ऊपर जो हमें बस डिपो की जो समय सारणी दी गई है वो आपको करनी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर ये सेक्शन ए जो है, बी जो है वो खत्म होता है। अब हम सेक्शन सी करेंगे। सेक्शन सी के अंदर पहला प्रश्न है समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द लिखने होंगे। पहला है धरती। तो धरती का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो भूमि, पृथ्वी और धरा, ये तीन उसके समानार्थी शब्द होते हैं। दूसरा है पर्वत। पर्वत का समानार्थी शब्द होता है पहाड़। तीसरा है नदी, तो उसका समानार्थी शब्द होता है सरिता। चौथा है अंबर। अंबर का समानार्थी शब्द होता है आकाश। पांचवा है अगाध। अगाध का समानार्थी शब्द होता है अपार। छठा है हत्या, तो उसका समानार्थी शब्द होता है वध। सातवां है प्रतिष्ठा, तो उसका समानार्थी शब्द होता है सम्मान। आठवां है दुर्भर, तो उसका समानार्थी शब्द होता है कठिन या मुश्किल। तो आपको इस तरह यहाँ पे करना है। आगे है विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर पहला विरुद्धार्थी है धरती। धरती का विरुद्धार्थी होता है आकाश। पाप का विरुद्धार्थी होता है पुण्य। ऊंचा का विरोधी होता है नीचा। वरदान का विरुद्धार्थी होता है अभिशाप। जीवन का विरुद्धार्थी शब्द होता है मृत्यु। लाभ का विरोधी होता है हानि। आशा का विरोधी होता है निराशा। झूठ का विरोधी होता है सच। और वीर का विरोधी होता है कायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये करना। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। यहाँ पर हमें आपको वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य में से आपको विशेषण ढूंढकर कौन सा शब्द विशेषण का है वह ढूंढकर उसका भेद आपको लिखना है। यह प्रश्न जो है वह आपको चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 39 प्रश्न नंबर 5 के ऊपर जो दिया गया है प्रश्न वो करना, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर एक दो देख लेते हैं, बराबर है। तो यहाँ पर पहला है परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। ये आपको वाक्य दिया गया है, ठीक है। तो उसमें से आपको लिखना है कौन सा विशेषण है, तो परिश्रमी, बराबर है। ये जो है विशेषण है ये किसकी विशेषता बताता है? छात्र की विशेषता बताता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं, ये हमने सीखा था, ठीक है। तो उसी प्रकार यह जो है वह विशेष्य है और उसकी विशेषता कौन बताता है? यह शब्द परिश्रमी। तो यहाँ पर परिश्रमी जो शब्द है वह विशेषण। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर लिखना है परिश्रमी और फिर लिखना है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। इस प्रकार आपको यहाँ पे लिखना है। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा वाक्य है अब्दुल 20 किलो आटा लाया। तो यहाँ पर जो है आटा है लेकिन कितना है? तो 20 किलो, यानी कि ये जो है 20 किलो ये विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर हमें ऐसे लिखना है 20 किलो और फिर ये कौन सा विशेषण है? तो परिमाण वाचक विशेषण है, बराबर है। इसीलिए यह हमें इस प्रकार लिखना है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको इस तरह करना है, बाकी के प्रश्न आपको खुद से करने होंगे, ठीक है। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक परिच्छेद दिया जाएगा, उसको आपको जो रेखांकित यानी कि जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है उसका आपको लिंग परिवर्तन करना है, यानी कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करना है। और वाक्य जो है आपको पूरा जो पैराग्राफ है वो फिर से लिखना है। यह प्रश्न आपको चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 62 पर से आपको यह पैराग्राफ करना है, ठीक है। आगे है नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पर आपको शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों को आपको शब्दकोश के क्रम में लिखना है, यानी कि आपको क ख ग की लाइन में लिखना है। वो आपको आता ही है, हमने किया ही है, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा सेक्शन बी और सेक्शन सी यहाँ पर खत्म होता है।
आगे के जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।